वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी 2022 और 13 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे या वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तभी हाल में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्यों मनाया गया है, तो यह इसलिए मनाया गया है क्योंकि विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं की भूमिका को न केवल लाभार्थियों के रूप में बल्कि परिवर्तन की विधि के रूप में भी पहचानने के लिए हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये फरवरी माह का इम्पोर्टेंट दिवस मनाया गया है। तो हम कुछ माह जो इस फरवरी माह के जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 8 फरवरी इसको सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी इसको विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहा जाता है। 1 फरवरी इसको भारतीय तटरक्षक बल यानी NSG इसकी स्थापना हुई थी और चीनी नववर्ष भी 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चक्रवात बितसिराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तभी एक चक्रवात आया है बितसिराई और इस चक्रवात ने मेडागास्कर देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी मेडागास्कर में एक चक्रवात आया है बितसिराई और इसी चक्रवात ने मेडागास्कर देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है। अब ये मेडागास्कर को क्या है, तो मेडागास्कर की कैपिटल है अतनानारिवो। इसकी करेंसी है अरी अरी और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है एड्री राजोइलेना। अगर ये अभी बितसिराई चक्रवात अभी आया है, तो इससे पहले कुछ ही दिनों पहले एक चक्रवात हो रहा था जिसका नाम है बम, और यह बम चक्रवात अमेरिका देश में आया था, जिससे कि अमेरिका के कई राज्यों में आपातकाल लगाया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी मुनीश्वर नाथ भंडारी। इन्होंने अभी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब आपसे पूछा जाए कि मद्रास किस राज्य का प्राचीन नाम था, तो यह मद्रास तमिलनाडु राज्य का प्राचीन नाम था और अभी तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बने। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी हाल में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, इसमें हमारा देश भारत शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी हमारा देश भारत सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022, इसका अर्थ है कि जो डिजिटल तरीके से जो वृद्धि हो रही है उसमें सीखने की जो क्षमता है वह किस देश में सर्वाधिक है? तो जो स्किल के डेवलपमेंट के बारे में जो सीखने की सर्वाधिक क्षमता है वो भारत में सर्वाधिक है और इसी इंडेक्स में भारत 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि हमारा देश भारत। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में स्माइल योजना का अनावरण कब किया गया? तभी हाल ही में स्माइल योजना इसका अनावरण 11 फरवरी को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
सी, यानी 11 फरवरी को स्माइल योजना का अनावरण किया गया है। अभी स्माइल योजना है तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि जो हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं उनको आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करने के लिए स्माइल योजना का अनावरण किया गया। और यह स्किल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल में अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी पुस्तक को अभी सागरिका घोष ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है। अब ये सागरिका घोष ने लिखी है। तो इस माह में जो नवीनतम पुस्तकें लिखी गई है उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और कई बार मैंने इस बारे में बता भी दिया है, और आज फिर और बता देता हूँ। अभी ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इंडोमिटेबल, यह अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, यह जयंत घोष की पुस्तक है। और गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, यह धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। बैचलर डेट, यह तुषार कपूर की पुस्तक है। इंडियाज एशियन लीगेसी ऑफ वेलनेस, यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया, यह पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। इसका विमोचन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। प्राइज प्रेजुडिस एंड पंडितरी, यह डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक है, और इस पुस्तक का विमोचन हैदराबाद से किया गया था। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, यह पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, यह स्टीव वॉ की पुस्तक है। द एंड गेम नामक उपन्यास, यह हुसैन जैदी का उपन्यास है। ओवरड्राफ्ट, यह सेविंग द इंडियन सेवर, यह उर्जित पटेल की पुस्तक है। और उर्जित पटेल हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन्होंने अभी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तभी हाल में आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। उसमें क्या होता है कि जो एक वाउचर होता है, और एक ही सामान को परचेज करने के लिए एक ही वाउचर दिया जाता है, और जो वाउचर दिया जाता है जिस सामान के लिए दिया जाता है वही सामान खरीद सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। और इसी की सीमा बढ़ाकर अब 10,000 से 1 लाख कर दी गई है। अब ये आरबीआई ने किया है, तो हम आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना सन 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके प्रथम गवर्नर, इसके बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी जरूर ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब शुरू होगा? तो अभी हाल में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, यह अभी हाल में 28 फरवरी को शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि 28 फरवरी से, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इसी दिवस में 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यह 28 फरवरी को शुरू होगा। और यह कहाँ पर होगा? तो कोलकाता में इस पुस्तक मेले का आयोजन होगा। अब ये कोलकाता है, तो कोलकाता के बारे में मैंने बताया था कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोलकाता को दुर्गों का शहर भी कहा जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तभी हाल में टाटा सन्स
टाटा सन्स के अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखरन, और इसी का कार्यकाल अभी हाल ही में 5 वर्ष बढ़ा दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि टाटा सन्स के अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखरन, और ये वर्तमान में अध्यक्ष थे, और अभी इन्हीं के कार्यकाल में 5 साल की वृद्धि कर दी गई। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी ये इग्लू कैफे बनाया गया है, तो इसके बारे में पूछा जाए कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है स्नोग्लू, और इसी के नाम से इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो इसकी लंबाई है 44.5 फीट, और इसकी चौड़ाई है 37.37 फीट। अब ये इग्लू कैफे है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इग्लू क्या होता है, तो यहाँ इग्लू होता है जो बर्फ़ का घर होता है, उसे इग्लू कहा जाता है। और इग्लू यहाँ किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ़ का घर बनाया जाता है, इसी को इग्लू कहा जाता है। और इसके अंदर जो भेड़ की खाल होती है उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। और यह इग्लू कैफे अब जम्मू कश्मीर में खोला गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। अब ये जम्मू कश्मीर में है, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसके वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। अभी हाल में साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण भी किया गया। अभी हाल में हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि पर्व यह भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अभी देविका और पुनेजा ब्रिज, जिसका उद्घाटन बीएसएफ के द्वारा BRO के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने पंकज मित्तल। डल झील, वुलर झील, गढ़सी सागर झील, मानसबल झील, गंगाबल झील, कोसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरीनाग झील, यह सभी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी हाल जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं बच्चा रंगमा, बाण जसन, रूप, डमहल, वुग्गी नुचन, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में जो जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेशनल पार्क हैं दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यह तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन जो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वह कहाँ पर स्थित है, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा राज्य में स्थित है। यह गोवा राज्य में स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, यानी कि EIU इस लोकतंत्र सूचकांक में लगभग 165 देशों को शामिल किया गया था, और इसी सूचकांक में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। अब ये नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर रहा है, तो हमारा भारत इस लिस्ट में 46वें स्थान पर है, और इसमें कुल 165 देशों को शामिल किया गया था, और हमारा इस इंडेक्स में हमारा देश भारत जो कि 46वें स्थान पर है। देख लेते हैं ये अब नॉर्वे फर्स्ट शीर्ष पर है, तो नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं। नॉर्वे, इसकी कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की करेंसी है क्रोना, और नॉर्वे के वर्तमान में PM है जोनस ग्रेहर स्टो। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो अभी हाल में IPL टीम पंजाब किंग्स, इसके अभी बैटिंग कोच हैं वसीम जाफर, और इसी ने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी वसीम जाफर ने IPL टीम पंजाब किंग्स इसके बैटिंग कोच के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये IPL टीम पंजाब किंग्स के पद से दिया है, तो अभी हाल ही में मैंने बताया था कि IPL अहमदाबाद ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, IPL अहमदाबाद ने अपना नाम बदलकर गुजरात टाइटंस रखा है। इससे पहले IPL लखनऊ टीम ने भी अपना नाम रखा था, IPL लखनऊ ने अपना नाम रखा था लखनऊ जायंट्स। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी PHS दामिबा को कहाँ का राष्ट्रपति घोषित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुर्किना फासो, यानी कि
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी बुर्किना फासो के 500 देश है और जिसके अभी राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं PHS दामिबा। इनको अभी हाल ही में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अभी बुर्किना फासो है तो इसके बारे में देख लेते हैं। बुर्किना फासो, इसकी कैपिटल है ओगादोउगो। यह एक अफ्रीकी देश है। इसकी करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी फ्रैंक और इसके वर्तमान में नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए PHS दामिबा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ESPN क्रिंग इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो अभी हाल में ESPN क्रिंग इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 केन विलियमसन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी केन विलियमसन को ESPN क्रिंग इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पॉल कॉलिंगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने? तो अभी पॉल कॉलिंगवुड यह इंग्लैंड देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी इंग्लैंड देश के अभी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने पॉल कॉलिंगवुड। अब नेक्स्ट, यानी कि अब आपको कल का पूछा हुआ क्वेश्चन था कि अभी कंचोत पर्व कहाँ पर मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी जम्मू कश्मीर में अभी कंचोत पर्व मनाया गया। और आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर मेरा वीडियो और मेरी मेहनत आपको अच्छी और हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।